और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने हंगामा कर दिया है। दिल्ली कूच करने के लिए किसान बॉर्डर पर हंगामा कर रहे हैं और जो बैरिकेड्स वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई थी, इन बैरिकेड्स को किसानों ने तोड़ने की कोशिश की है। किसानों ने पुलिस को चेतावनी दी है और अब से कुछ देर में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी संख्या में किसान चिल्ला बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा टीकरी बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने जबरदस्त हंगामा किया है। दरअसल चिल्ला बॉर्डर को बंद किया गया है क्योंकि किसानों ने कहा था कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, जिसके बाद मल्टी लेयर बैरिकेड वहां पर किया गया है ताकि किसान आगे न जा पाएं और वहीं पर किसान धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। फिलहाल जो खबर है वो ये है कि किसानों ने इन बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की है और इन बैरिकेड्स को हटाकर धक्का देकर किसान उस पार यानी कि दिल्ली में एंट्री करना चाहते हैं। यहां बैठे हुए किसानों की मांग है कि उन्हें रामलीला मैदान जाने दिया जाए, वो वहीं जाकर बैठेंगे, धरना देंगे और अपनी मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा टीकरी बॉर्डर में भी इस वक्त हलचलें देखी जा रही हैं क्योंकि वहां पर भी भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। अजीत श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं टीकरी बॉर्डर से सीधा। अजीत, क्या रिपोर्ट है वहां से? बिल्कुल साफ तौर पर रहेगा। हम दिखाना चाहे टिकरी बॉर्डर में किसानों का यहां पर प्रदर्शन उग्र हो चला है और प्रचार जो किसान यहां पर है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहां पे चल रही है। तो हर तरफ से आप देखेंगे तो यहां पर किसान जो है गुट बनाकर हर तरफ से नारेबाजी और झंडे रोड करते नजर आ रहे हैं। विरोध उग्र हो चला है, इसीलिए यहां पर तमाम तरह से डेवलपमेंट कर दी गई है और पुलिस की जो जवान हैं वो पूरी तरह से बैरिकेडिंग के पास तैनात कर दिए गए हैं। बाकायदे आप देखेंगे तो हर तरफ से पुलिस अपने हथियार के साथ और अपने सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ मौजूद है, हेलमेट लगाए खड़ा हुआ है कि अगर कोई मूवमेंट अगर होता है तो कम से कम उसको संभाला जा सके। किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जारी है। और वहीं डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अगर हम पीछे कैमरामैन से कहेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर टिकरी बॉर्डर में डेवलपमेंट यहाँ बढ़ा दी गई, पुलिस की डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ा दी गई। हर तरफ से पुलिस के जवान जो है और कुछ जो एक्स्ट्रा जवान है वो भी यहाँ पर ला दिए गए हैं। ठीक है, नाराजगी है किसानों की और वो नाराजगी इन तस्वीरों में भी नजर आ रही है। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसान इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। नाराजगी है किसानों की, इनका कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का भी ऐलान किया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 90 दिन भी जारी है। इस बीच केंद्र और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत से पहले किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह कहा गया कि कल वो मोदी सरकार और कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो 8 दिसंबर को भारत बंद कर देंगे। नहीं, किसानों ने सख्त लहजे में कहा कि अब अगर हल नहीं निकला तो वो अपना आंदोलन पूरे देश में और तेज करने को मजबूर हो जाएंगे। हर स्टेट से हम जाके हमारा नेतृत्व जाएगा, स्टेट वाइज जिम्मेवारी हम अपने लीडर्स की लगाएंगे और हर स्टेट से जत्थे दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। हम लगता है कि सरकार को इतनी संख्या पे मतलब जो है उसको तसल्ली नहीं हुई है, कुछ और भीड़ यहाँ जुटवाना चाहती है। किसानों ने फिर दोहराया कि मोदी सरकार अहंकार से भरी हुई है, इसीलिए उनको किसानों की बात समझने में इतनी देर लग रही है। रविवार को जब प्रधानमंत्री ने मन की बात की तो उस मन की बात में उन्होंने कहा कि किसान समझ नहीं रहा, उसको समझाने की जरूरत है। ये अपने आप में उनके अहंकार को दर्शाता है। अहंकारी व्यक्ति जो है वो कुछ भी कर सकता और कुछ भी कह सकता। उनको कहना चाहिए था कि इतनी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आए हैं, निश्चित तौर पे हमसे कोई चूक हुई होगी और हम खुले मन से उसको सुनेंगे और सुधारेंगे। किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए शनिवार को देश भर में सरकार और कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया और 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। कल हमने सरकार को साफ कह दिया भी जो 3 कानून हैं उनको वापस ले, पर सरकार कुछ अमेंडमेंट करनियां चाहती सी पर वो सानू प्रवान नहीं हुईयां। पहला तो सरकार सानू यही कही गई है भी साडे कानून बहुत वधिया ने, बहुत देख के बनाए गए ने, पर कल वो मन गई है साडियां दलीलां दे सामने, किसानां दीयां दलीलां दे सामने भी साडे कानूनां दे विच नुक्स ने। किसान संगठनों ने सीधे तौर पर फिर कहा कि मसला इकलौते एमएसपी का नहीं है बल्कि कानून पूरी तरह से वापस लेने का है। नए कानूनों के साथ एमएसपी की गारंटी का कानून के हमारी 23 फसलें हैं, वो 23 फसलें एमएसपी पर बिके, उनको सरकार खरीदे, उनको कोई खरीदे, लेकिन हमारी टोटल की टोटल बिके, बिकने की गारंटी और एमएसपी पर बिके इसकी गारंटी।
इसके नीचे हमारा कोई फैसला कल नहीं होगा। और कल बात मानी जाए तो ठीक है, और वरना तो फिर जो है जो अगले प्रोग्राम दिए हैं वो तो हमारे भाइयों ने बता दिए हैं। लेकिन अगर ना मानी गई तो उसके बाद फिर पंचायत करके फिर मीटिंग करके इस आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। कुल मिलाकर किसानों और केंद्र के बीच अब तक की बातचीत में साफ हो गया है कि आंदोलन अभी थमेगा नहीं। हालांकि केंद्र कानूनों में कुछ सुधार पर राजी है, लेकिन किसान पूरे कानून को ही वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। दावा कर रहे हैं कि सरकार ने ऐसा बंद कभी नहीं देखा होगा, लिहाजा सरकार बात मानकर कृषि कानून वापस ले। राकेश टिकैत जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान। वो देखेंगे, हम भी किसान भी भारत बंद करके देख रहे हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत करके देखे, हम भी देखेंगे। पहली बार किसान तो पहली बार बंद करके देखेगा भारत बंद कैसे बंद होता है, हम भी सीख लेंगे। बंद में क्या कुछ बंद रहेगा? बंद में तो नू बतावेंगे सारी चीज बंद हो। हाँ भाई, अपना गांव अपनी सड़क, बस अपने गांव से बाहर अपनी सड़क पर बैठ जाओ, बंदी हो गया। किसान संगठनों की किसी और संगठन से भी इस बंद में साथ देने की बात नहीं, ये किसी एक संगठन का सवाल नहीं है, ये देश के किसान का सवाल है। जो भी देश में किसानों की राजनीति कर रहा है उसको सबको इस मूवमेंट को समर्थन करना चाहिए, इस मूवमेंट में साथ मारना चाहिए और आन का पूर्ण रूप से जो 8 तारीख का बंद है उसमें शामिल होना चाहिए, उसको बंद करवाना चाहिए। क्योंकि सरकार के तेवर थोड़े कल नर्म हुए, तो आपको लगता है आने वाले कल में अगर हल निकल जाता तो बंद के फिर कोई मायने नहीं? देखेंगे, कल ही चल कर देखेंगे, वहीं करेंगे बात कल ही। हाँ, आज सबका फैसला है तो सब इसे ही सलाह मशवरा करके करेंगे। आज का दिन महत्वपूर्ण था, रात भी बेहद महत्वपूर्ण है। रात को क्या चलेगा किसानों के बीच? यहाँ वार्ता रात भर भी वार्ता चलेगी, रागनी चलेगी, खाना चलेगा, भोजन चलेगा, क्या सरकार कर रही नहीं कर रही वो चलेगा, सब चीज चलेगी। एक चीज लास्ट बस, ये कल जिन बिंदुओं पर बात नहीं बन पाई थी, तो वो कौन से बिंदु हैं जिन पर कल बिल्कुल दो टूक किसान बात करने वाले हैं सरकार से? बिल्कुल बिंदु तो है ही नहीं, बिल वापसी की बात है, बिंदु की तो है ही नहीं बात कि बिल वापसी हो। और किसानों के इस आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है जिसमें पिटिशनर की ओर से कहा गया है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाएं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि इस अर्जी पर सुनवाई का दिन अभी तय नहीं हुआ है। दरअसल आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर 9 पॉइंट पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। कुछ रास्ते दिल्ली में जाने के लिए हैं, लेकिन इन पर भी ट्रैफिक की स्थिति खराब है, क्योंकि 9 दिन से हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। इधर किसान आंदोलन के ताप से हरियाणा की खट्टर सरकार संकट में घिरती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और बलराज कुंडू ने सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान क्या किया। कांग्रेस ने हरियाणा में फ्लोर टेस्ट की मांग की और दावा किया कि खट्टर सरकार अल्पमत में है। जाहिर है सहयोगियों की मदद से हरियाणा में सरकार चलाने वाली बीजेपी की खट्टर सरकार पर संकट बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया और राष्ट्रपति से विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की। इस बात को कहता है हरियाणा असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, और उसमें केवल एपीएमसी की वो तो दे दी हमने, और इसमें अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार लोगों का और विधानसभा का विश्वास खो चुकी है, और अविश्वास से पता लग जाएगा। अब 2 विधायक तो समर्थन वापस कर चुके इंडिपेंडेंट, 4-5 विधायक ऐसे हैं जेजेपी के जो बयान खिलाफ दे चुके। इतना ही नहीं, हुड्डा किसानों को खालिस्तानी और कांग्रेसी कहने पर भड़क उठे। तो कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई कांग्रेसी बता रहा है। अरे किसान किसान है, मैं कह रहा हूँ धर्म से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर, इलाकावाद से ऊपर उठकर वो अपनी जायज मांग लेके आया हुआ। इतनी सर्दी में टट रहे हैं, और हरियाणा सरकार ने जो, अगर ये सबसे बड़ी गलती हरियाणा सरकार की जो आज स्थिति पहुंच गई, अगर किसानों को नहीं रोका जाता, वाटर कैनन नहीं किए जाते, टीयर गैस नहीं दिया जाता, शायद इतनी समस्या नहीं थी। वो दिल्ली आते, दिल्ली देश की राजधानी है, कौन रोक सकता है? दिल्ली अपने देश की राजधानी में आने से कौन किसको रोक सकता है? वहीं आईएनएलडी अध्यक्ष अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर तंज कसा कि किसानों के कंधे पर पैर रख सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, लिहाजा हिम्मत हो तो सरकार से समर्थन वापस ले लें। वो आपसे इस्तीफे की डिमांड करें कि वे आप विधानसभा से इस्तीफा दें, मैं उसी वक्त उनको अपना इस्तीफा लिख करके दे दूंगा,
जहां उनको लिख करके दूंगा, वहीं उसी वक्त स्पीकर के पास भी अपना इस्तीफा भेज दूंगा। चौधरी देवीलाल ने एमएलएशिप तो कुछ भी नहीं है, वो तो चीफ मिनिस्टर के पद को भी ठोकर मार देते थे। यहाँ कुछ लोग और भी हैं जो चौधरी देवीलाल का झंडा लेकर के उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। उनसे पूछ लेना कि क्या वो भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इस्तीफा देंगे क्या? इससे पहले कांग्रेस ने किसान आंदोलन का विलेन सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत कुमार चौटाला को बताया था। किसान विरोध के खलनायक मोदी सरकार के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी हैं। लिहाजा ऐसी परिस्थितियों में जेजेपी नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार उनके ही समर्थन से चल रही है। दरअसल 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में चौटाला की जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं, जिनके समर्थन से 40 विधायकों वाली बीजेपी ने सरकार बनाई थी। वहीं उनके पाले में 5 निर्दलीय विधायक भी थे, जबकि कांग्रेस के 31 विधायक हैं और 5 अन्य हैं। लिहाजा जेजेपी किसानों के मुद्दे पर बैकफुट पर है, क्योंकि वो किसानों की नाराजगी का ठीकरा अपनी पार्टी पर नहीं फुड़वाना चाहती। हम किसान के हितैषी हैं और सदैव किसान के साथ। चौधरी देवीलाल जी के विचार और ये सृष्टि जब तक रहेगी, हम किसान की हिमायत नहीं छोड़ सकते। किसान की हिमायती सबसे पहले अगर कोई है तो आज के इस राजनीतिक उसमें जननायक जनता पार्टी है। हालांकि जेजेपी भी अगर शिरोमणि अकाली दल के रास्ते पर गई तो हरियाणा की बीजेपी सरकार का बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निर्दलीय विधायकों का रुख पहले से ही किसान आंदोलन के समर्थन वाला है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रकाश सिंह बादल के सम्मान लौटाने पर तंज कसा और इसे ड्रामेबाजी करार दिया। साथ ही कहा कि इन लोगों को ये सम्मान दे कौन देता है। में बाजी ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੇ, ਨਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੇ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ कोई मीटिंग दी गलत गल ना करो। 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल दुश्मनों के विमानों को मार गिराने में सक्षम है। इसके साथ ही इगला का भी परीक्षण किया गया, जो कंधे से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कोरोना वायरस महामारी के बीच गुजरात के डीजीपी ने आदेश दिया है कि पुलिसकर्मी नशा किए हुए लोगों के मुंह नहीं सूंघें। ये फैसला इसलिए किया है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। उत्तर प्रदेश में शामली जनपद के थाना भवन इलाके में बस का इंतजार कर रहे लोगों को बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। राजस्थान में टोंक के मालपुरा में लड़कियों से छेड़छाड़ का वीडियो बनाकर वायरल करने के 2 आरोपी लड़कों को लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद दोनों की पिटाई की गई और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। राजस्थान में अलवर जिले के बहादुरपुर गांव में कुछ बदमाश पीएनबी के एटीएम को उखाड़कर फरार हो गए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला पहला वनडे मुकाबला स्थगित कर दिया गया है। एक दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया।